हेलो एवरीवन, मैं एलन ब्रूस आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं ये भी प्रैक मैथ चैनल पर, जहां हम करते हैं प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, हम यहां पर मैथमेटिक्स का एमएसएम सीरीज लेकर आ चुके हैं। ठीक है, और अब हम करने वाले हैं उसका फोर्थ चैप्टर, जो हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में फोर्थ चैप्टर था, है ना, दैट इज प्रोबेबिलिटी। है ना, हमने रियल नंबर्स कर लिया है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लिया है, हमने स्टैटिस्टिक्स कर लिया है, और अब ये हमारा चौथा चैप्टर है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। मतलब कि आप ऐसा मान के चलिए, अभी तक आप 6 6 12 और 6 18 मार्क्स की तैयारी कर चुके हैं। अब ये आगे आपका 5 नंबर, मतलब कि ये कंप्लीट करने के बाद आप 23 मार्क्स पक्के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी में बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। 9th में ये चैप्टर डिलीट हो गया था, तो सिर्फ ज़्यादा कुछ इसमें वैसे है भी नहीं। ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का हमें थ्योरेटिकल अप्रोच देखना है। ठीक है, एक होता है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच और एक होता है थ्योरेटिकल अप्रोच। हमें देखना है थ्योरेटिकल अप्रोच। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्या होता है? जो ये कहता है कि आपने एक्सपेरिमेंट कितने बार किए और उसमें क्या क्या रिजल्ट मिला, उसके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी निकालना, वो हो गया एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। लेकिन थ्योरेटिकल अप्रोच कुछ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है कि नहीं, ये ऐसा है तो ऐसा ही होगा। ठीक है, यही आपका क्या है, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहलाता है। ठीक है, हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझेंगे और फिर फाइनली फॉर्मूला और कैसे प्रोबेबिलिटी को डिनोट किया जाता है वो सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के लिए आपको कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज पते होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि इवेंट क्या होता है ना, आउटकम क्या होता है, ओके, इक्वली लाइकली क्या होता है, ठीक है, और इससे भी पहले एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और इसमें भी आपका जनरली रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ठीक है, ओके। देन आपको पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं। ठीक है, श्योर एंड सर्टेन इवेंट क्या होते हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ओके, इन सारे चीज़ों पे बात करना है। हम ये भी देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। प्रोबेबिलिटी, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गया है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ओके माइक चल रहा है ना, हाँ ठीक, अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोलिंग अ डाइस, ठीक है ना, आप सबने लूडो खेला होगा, महाभारत भी देखा होगा, है ना, पासे फेंकना। ठीक है, अगर आप पासे फेंक रहे हैं, ठीक है, और अगर आपको ये पता नहीं है कि क्या आएगा, है ना, एग्जैक्टली क्या आएगा, टॉप सरफेस पे क्या दिखेगा, अगर ये आपको पता नहीं है, वही क्या कहलाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जहां पर हमें ये पता नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है ये हमें पता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा ये हमें नहीं पता, वही क्या कहलाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और यही सबसे बेसिक चीज है प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए। ठीक है, देन जब आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो उस एक्सपेरिमेंट में मल्टीपल क्या हो सकते हैं, आउटकम्स हो सकते हैं, है ना। जैसे रोलिंग डाई में ही आउटकम्स क्या क्या है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 ये आ सकता है। वैसे ही एक एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, क्या हो सकता है इसमें आउटकम, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है ना। ओके, और कुछ तो हो नहीं सकता, शोले का कॉइन तो नहीं है कि दोनों तरफ हेड ही आ जाए, है ना, उसके बारे में बात करेंगे, चलो वो भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, बायस्ड एंड अनबायस्ड, ये वर्ड्स भी हैं। ठीक है, ये सारे कुछ कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो आउटकम्स आपको समझ आया कि एक एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें हो सकती है, वो क्या कहलाते हैं, आउटकम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहीं पे मैं आपको एक चीज पहले ही बता देता हूं, यहां जो इक्वली लाइकली लिखा हुआ है, ठीक है, हर एक आउटकम को कहा जाता है कि वो इक्वली लाइकली आउटकम है इन केस ऑफ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि एक एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम्स हैं वो सब क्या होंगे, इक्वली लाइकली, मतलब हर एक के होने के चांसेस क्या होंगे, बराबर। ठीक है, तो बरोबर, ठीक है, बराबर होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहां जो लिखा है इवेंट के बारे में, कि इवेंट क्या होता है। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो भी आउटकम आए, उन आउटकम्स का अलग अलग तरीके का वैरायटी,
वही क्या कहलाता है, इवेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डाई को रोल कर दिया, मैंने पासे फेंक दिए, ठीक है, कुछ नंबर आया, फिर मैंने और एक बार पासे फेंके, कुछ नंबर आया, ठीक है। तो जो नंबर आ रहे हैं ये तो आउटकम है, ठीक है। इवेंट क्या होगा कि मैंने एक ऐसा चीज बता दिया कि भैया आपने पासे फेंके, ये बताइए कि पासे में जो ऊपर नंबर आएगा वो एक इवन नंबर आएगा। तो इवन नंबर आना ये क्या कहलाएगा, एक इवेंट, है ना, ठीक है, क्लियर। ये क्या कहलाएगा, एक इवेंट। वैसे ही मैं कह दूं प्राइम नंबर आना, ये क्या कहलाएगा, एक इवेंट कहलाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो हमने इवेंट पे बात कर लिया, आउटकम्स पे बात कर लिया, इक्वली लाइकली पे बात कर लिया, पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल इवेंट पे बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे वही मैंने एक डाई को थ्रो किया, रोल किया, और मैं बोलूं बताइए 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 7 हो सकता है क्या, आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो इसीलिए वो कैसा इवेंट कहलाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। तो समझ आया आपको, मतलब कि ऐसी चीज जो हो ही नहीं सकती वो क्या कहलाती है, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। और वही ऐसी चीज जिसके चांसेस पूरे हैं, पूरे के पूरे, वो क्या कहला जाएगा, श्योर या फिर सर्टेन इवेंट। जैसे मैं बोलूं आपको कि एक कॉइन को टॉस करने पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, अगर मैं यही कह दूं तो आप बोलेंगे हाँ यही तो आएगा और क्या आ सकता है, तो ये क्या है, एक श्योर इवेंट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं बायस्ड और अनबायस्ड, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने कॉइन के टॉस करने की बात की, तो अगर आपने शोले देखा होगा तो मिस्टर बच्चन के पास था वहां पर जय 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 के पास था क्या, एक बायस्ड कॉइन, ठीक है। उसके दोनों तरफ ही क्या था, हेड था, है, मतलब समझ रहे हैं। अब आप फिर से वो मूवी देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि जय हेड बोलता था और हेड ही आना है उसको पता है, मतलब कि जो वो चाहता था ना वही करवाता था वो वीरू से, है ना। वीरू बेचारा बस अंती करते रह गया बस, ठीक है, ओके। तो बायस्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको पहले से आउटकम पता चल जाए, है ना। महाभारत शकुनी, है ना, जब भी पासे फेंकेगा 12 ही आ जाना, ठीक है, वो क्या हो गया, बायस्ड, है ना, उसने पता नहीं उसमें क्या किया था तो हमेशा 12 गिरता था। लेकिन एक अनबायस्ड एक्सपेरिमेंट क्या होगा जिसमें आपको कुछ भी पता नहीं है, अनबायस्ड एक्सपेरिमेंट तो नहीं होगा, अनबायस्ड वो जो भी प्रॉपर्टी है आपके पास, है ना, जैसे अ डाई या अ कॉइन, ठीक है, वो अनबायस्ड है अगर तो आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा, वहां पर आप प्रोबेबिलिटी सही तरीके से निकाल पाएंगे, वो आपके लिए एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब लास्ट में बात करते हैं रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को दो तरीकों से बताया जा सकता है, एक 0 से 1 के बीच में और एक 0% से 100% के बीच में, है ना। तो इसके रेंज क्या हो गए, प्रोबेबिलिटी को या तो आप 0 से लेकर 1 तक बताते हैं, ठीक है, या फिर 0% से 100%। और ज्यादातर बोलचाल की भाषा में ना हम यही चीजें यूज करते हैं, है ना, हम यही चीजें यूज करते हैं। हम बोलते हैं ना भाई कल घूमने चलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तू कल आएगा मुझसे मिलने, तो बोलता 100%, है ना। अभी मैं आपसे पूछूं आपके 80 में 80 या 100 में 100 लाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपके मन से आवाज आनी चाहिए 100%, है ना, ठीक है। तो हम जनरली परसेंटेज में बात करते हैं, लेकिन आप इसमें 0 से 1 के बीच में भी बात कर सकते हैं। बेसिकली यहां से आपको क्या समझ आ रहा है कि 0 का मतलब ही 0% है और 1 का मतलब 100% है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 40% है तो नंबर्स के फॉर्म में वो 0.4 हो जाएगा, है ना। बस बाय 100 ही तो करना है, ठीक है, बाय 100 कर देना है आपको। चलिए, तो ये हमने रेंज की भी बात कर ली। अब बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी को दिखाया कैसे जाता है और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला या नोटेशन होता है कुछ ऐसा, ठीक है। इसे रीड कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये हो गया इसका नोटेशन। और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को ही एक और नाम से जाना जाता है ना, तो वो भी मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ फेवरेबल, वापस से लिख दिया, फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को ही सैंपल स्पेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके दो क्या एक ही है, ये आपका हो गया फॉर्मूला और नोटेशन, ठीक है, क्लियर, ओके, इतनी ही बात है। अब इसके बाद जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में हम कुछ चीजें
समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आपके दिमाग में पहले ही आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी जैसी पढ़ते हैं तो वही क्या कॉइन के क्वेश्चन होंगे, है ना, वही आपके कार्ड्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अगर जो पत्ते खेलते हैं उनके लिए तो ईजी है समझना, ठीक है। जो नहीं खेलते उनको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। मुझे खुद समझ के आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है, मैं नहीं खेलता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके डेज के क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना, कैलेंडर के क्वेश्चन हो सकते हैं, वीक्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। मोटा मोटा इन्हीं पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल, इन अ बैग कंटेनिंग 24 बॉल्स, तो टोटल बॉल्स कितने हो गए? 24, मतलब यही क्या है, सैंपल स्पेस, है ना। 24 बॉल्स हैं टोटल। 4 आर ब्लू, 11 आर ग्रीन एंड द रेस्ट आर व्हाइट। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, देखो वही सारे वर्ड्स अब आ रहे हैं, है ना। रैंडमली आप ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि आपको पता नहीं क्या होगा, क्या उसी के प्रोबेबिलिटी को तो आपको निकालना है, ठीक है, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉन बॉल इज व्हाइट इन कलर, है ना। अगर आपने एक बॉल निकाला, 24 में से कोई एक बॉल निकाला, उसके व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मतलब कि हम इसे ऐसा बोलेंगे, P ऑफ व्हाइट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। तो आप सबसे पहले हमेशा लिखा कीजिए टोटल सैंपल स्पेस विच इज 24, लिख दिया हमने 24, ठीक है। अब देखिए 24 में से 4 ब्लू थे, बचे 20, 20 में से भी 11 ग्रीन है, तो 20 माइनस 11 कितना हो गया? 20 माइनस 11 9, तो वही 9 क्या होंगे? व्हाइट होंगे, है ना। अब आप इसको रिड्यूस कर लीजिए, 3 3 जा एंड 3 8 जा, 3/8 आपका आंसर है, ठीक है। वेरी सिंपल, ठीक है। ये जो 5 मार्क 4 मार्क जितने का भी ये आने वाला है, ये अगेन आपके लिए फ्री के मार्क्स हैं, बिल्कुल गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओके। चलो एक और चीज यहां पे साथ में मैं बता देता हूं कि ये भी इसी पेज पे बता देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट ये होता है 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, ठीक है, या सर्टेन इवेंट, वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल मिशन इम्पॉसिबल, ये क्या होता है? 0, ठीक है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में लिखी भी है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है? 0 से 1 के बीच में लाई करती है ना, ठीक है। चलो डब्बा पहले बना लेते हैं फिर लिख देंगे। और परसेंटेज में कैसे लाई करती है? 0% से 100%, ठीक है। और भी कुछ इंफॉर्मेशन लिख लें, चलो और एक लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव भी नहीं हो सकता और 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता, 100% से ऊपर भी नहीं हो सकता, ठीक है, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात, वो भी मैं इसी पेज पे बता देता हूं, ठीक है, यहां पे बता देते हैं कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को P ऑफ E से अगर दिखाया जाए तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को P ऑफ E बार से दिखाया जाता है, ठीक है ना। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, एक किसी इवेंट के ऑफ इवेंट को अगर P ऑफ E से दिखाया जा रहा है, P ऑफ E से, तो नॉट हैपनिंग या नॉट ऑकरेंस, नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट को किससे दिखाया जाएगा? P ऑफ E के ऊपर बार लगा दीजिए, ठीक है, P ऑफ E बार। और इनमें क्या रिलेशन है? इनमें ये रिलेशन है कि P ऑफ E किसी इवेंट के होने और किसी इवेंट के ना होने का सम हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है। इस पे भी बना लेते हैं हम डब्बा, ठीक है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि एक 1 आने की प्रोबेबिलिटी, हमने डाई को रोल किया, 1 आने की प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं 40% है, तो 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 60%, इस तरह से, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम मिला के तो हमेशा 100% बनेगा, है ना। या फिर आप डेसिमल के फॉर्म में जाएंगे तो होने की प्रोबेबिलिटी 0.4, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.6, क्लियर, ठीक है। आवाज 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 आ रही है, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर है, इजी सा था। चलिए, वैसे सभी इजी इजी से सवाल है, जल्दी जल्दी से करते हैं, एकदम खत्म। आ गया भाई, कार्ड का सवाल आ गया, कार्ड का सवाल आ गया है। तो सबसे पहले कार्ड समझ लेते हैं, ठीक है। टोटल कार्ड्स होते हैं 52। टोटल कार्ड्स होते हैं 52, ठीक है। ये 52 दो हिस्से में बढ़ते हैं, 26 26, ठीक है। 26 ब्लैक कार्ड्स होंगे और 26 रेड कार्ड्स होंगे, ठीक है। अब ये ब्लैक कार्ड्स कौन कौन से होंगे, तो फिर हम दो हिस्से में बांट देते हैं। ब्लैक कार्ड्स होंगे 13 में बढ़ गया, ये भी 13 और 13 में बढ़ गया, ठीक है। जो 13 है वो 13 ही है भाई, ठीक है। ये दो ब्लैक कार्ड्स क्या क्या होते हैं, स्पेड एंड क्लब, ठीक है। और रेड कौन कौन होता है, हार्ट एंड डायमंड, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि ये 13 में क्या क्या कार्ड्स होते हैं और उनको क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। तो इन 13 में सबसे एक एस होता है, ठीक है, एक एस होता है, ठीक है। उसके बाद 3 होते हैं फेस कार्ड, कौन कौन, किंग, क्वीन और जैक, ठीक है। और फिर 2 से लेके 10 होते हैं आपके नंबर कार्ड्स, क्लियर, ओके। देखते हैं अगर ये कॉपी हो जाए तो थोड़ा मदद मिले हमको। कॉपी, अरे फिर वही आ गया, कैसे पेस्ट कैसे करते हैं, ये लो। ये है, छोड़ो भैया रहने दो, नहीं हो रहा हम, ठीक है। तो वैसे ही सेम यहां पर भी आपको क्या मिलेगा, एक एस, 3 फेस कार्ड और 2 से 10 नंबर कार्ड्स। 2 से 10 का मतलब नंबर कार्ड्स कितने हो गए, 9 नंबर कार्ड्स, ठीक है। वैसे सेम यहाँ, वैसे सेम यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सब में नहीं लिख रहा हूँ, अब आप समझ गए। अब हम देखते हैं। तो अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, तो देखिए रेड कार्ड्स हैं कितने टोटल, 26 है ना। और फेस कार्ड यहां पे भी 3 आएंगे और यहां पे भी 3 आएंगे, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, रेड के फेस कार्ड कितने हो गए, 6 हो गए, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, ठीक है, रेड फेस कार्ड क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे टोटल सैंपल स्पेस क्या है, 52 ही है, क्योंकि 52 के डेक से ही तो हम निकाल रहे हैं, है ना। अब हमने देखा फेस कार्ड कितने हैं, यहां पे 3 है, यहां पर 3 है, मतलब हो गए 6। रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, पी ऑफ आर एफ क्या बन जाएगा, 2 3 एंड 2 20, वाई दिस कोला वेरी, हाँ 2 2 2 6 3/26 कहीं ऑप्शन है, यस, ये आपका आंसर है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अभी मैंने बताया था आपको कि 1 से बड़ा नहीं हो सकता नंबर, तो कौन सा ऑप्शन है, 10 ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A ticket is drawn at random from a bag containing tickets number 1 से 40. Selected ticket has a number which is multiple of 7. ठीक है, ओके। तो 7 के मल्टीपल कौन कौन होंगे, 7 14 21 28 35, है ना। और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 40। ऊपर क्या आ जाएगा, 5 5/40 क्या होता है, 1/8। कौन सा ऑप्शन हो गया, 10 वेरी इजी, सबसे इजी चैप्टर तो ये लग रहा है ना। हमने रियल नंबर पहले पढ़ लिया, लेकिन सबसे इजी तो ये लग रहा है अभी तक, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4, सेम टाइप का सवाल है ना, 1 से 15 तक। जैसे अभी आपने मल्टीपल ऑफ 7 किया, ये आपके लिए है, तुरंत कर लीजिए, कमेंट में आंसर छोड़िए, है ना। अरे मैं फिर बोलना भूल जाता हूँ, कॉपी पेन लेके बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है, अभी अभी, अगर नहीं बैठे तो अभी निकालिए, है ना। सबसे इजी चैप्टर है, कॉपी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी निकालिए, ठीक है। सब कुछ लिखते हुए कीजिए। चलिए ये आ गए हम डाई पे। A die is rolled once. What is the probability of getting an odd prime number? हाँ, अब ये क्वेश्चन में ना बच्चे गलतियां कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि टोटल नंबर्स क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, नहीं 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं, ठीक है। अब ऑड प्राइम नंबर जब बोलता है तो बच्चे इसे भी गिन लेते हैं, लेकिन 1 क्या है, 1 ऑड है बस, प्राइम नहीं है। मतलब कि
हमारे पास ऑड प्राइम कौन कौन है, एक ये और एक ये, तो 2/6 विच इज 1/3, ये आपका आंसर है। ठीक है, ओके। अगर 1 को भी ले लेते तो 3/6 करते, 1/2 कर देते, लेकिन वो तो ऑप्शन में है नहीं, देता तो बच्चे फंसते, यहां तो दिया ही नहीं है। ठीक है, ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, बैग हैज 4 रेड 2 येलो, बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द विदाउट लुकिंग इनटू द बैग गेटिंग अ येलो बॉल। ठीक है, ये भी इजी है भाई, 2/6, ये सब कोई सवाल है, 2/6 1/3 है। पेपर में देखो ऐसे सवाल आ रहे हैं, ये सब PYQs ही हैं जो मैं करा रहा हूं आपको। ठीक है, आपके पेपर में ही आए हुए सवाल हैं, देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, a letter is chosen at random from the word mathematics, okay what is the probability that it will be a vowel। तो सबसे पहले गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है टोटल। ठीक है, अब वाउएल कितने हैं, वाउएल तो 1 2 3 4, 4/11, वेयर इज द ऑप्शन आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो कुछ अच्छा सवाल आया है ऐसा लग रहा है। हाँ, देयर इज अ ग्रीन स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2A यूनिट सर्कमस्क्राइबिंग अ रेड सर्कल। ठीक है, इसका फिगर मैं बना के देता हूं, और रेड सर्कल बोला है, एकदम प्रॉपर बनाता हूं। अब आया सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ओके, चलिए तो अब हम लिखते हैं, ये है 2A, ये भी है 2A, क्योंकि ये स्क्वायर है। अब आपको बोल रहा है जयदेव है, जयदेव को बोला गया कि कोई भी एक डॉट कहीं पे भी रख दो, और प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो डॉट ग्रीन वाले रीजन में ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये बताइए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये पूरा का पूरा शेप क्या है, स्क्वायर, तो वही आपका सैंपल स्पेस होगा, और ये रीजन है, मतलब कि एरिया की बात हो रही है, मतलब कि डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर का एरिया, जो कितना होता है साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, तो 2A इंटू 2A 4A स्क्वायर, ये होगा, है ना। मैं बार बार यहाँ पे P ऑफ E और वो सब नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि अब आपको समझ आ गया है ना, आ गया है। ठीक है, नीचे हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ क्या,
आउटकम्स, जो यहाँ पर फिलहाल एरिया के फॉर्म में है इसीलिए हमने एरिया लिखा दिया है, ठीक है। ओके, अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर हमें पूछा है ये ग्रीन वाला रीजन, तो ग्रीन वाला रीजन वही हमारा फेवरेबल है। ग्रीन वाला रीजन कैसे आएगा, तो आप बोलेंगे स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया को माइनस कर दो, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दो। तो आप बताइए सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, सर्कल का एरिया के लिए रेडियस पता होना चाहिए, और रेडियस कितना है, अगर ये पूरा 2a है तो रेडियस क्या हो गया, a हो गया, है ना, रेडियस a हो गया, तो पाई a स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो a स्क्वायर पूरा कॉमन निकल जाएगा, 4 माइनस पाई बाय 4a स्क्वायर, ये हो गए दोनों क्या, कैंसल, ठक ठक। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, 4 माइनस पाई बाय 4, कौन सा ऑप्शन है, 4 माइनस पाई बाय 4। तो ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ओके, फिर से कार्ड्स आ गया, अब आप कार्ड समझ गए हैं, चलिए ट्राई कीजिए साथ साथ में। 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड आर मिसिंग फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो टोटल कार्ड्स ही कितने कम हो चुके हैं, तो कम करके आप टोटल सैंपल स्पेस लिख दीजिए। 52 में से 6 गायब हो चुके हैं, तो बचे कितने होंगे, 46 बचे होंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। अब देखिए ब्लैक टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं, और हमें पता है कि स्पेड्स ही ब्लैक होते हैं, स्पेड्स ब्लैक होते हैं और क्लब ब्लैक होते हैं। तो 4 स्पेड गायब हो गए, तो 26 में से 4 गायब हो चुके हैं, तो 22 बचे, तो बस 22 बाय 46 ये आपका आंसर है, ठीक है। ओके, अच्छा सवाल था ये। ये है एक और अच्छा सवाल। इन एन एमसीक्यू टेस्ट अ स्टूडेंट गेसेस द करेक्ट आंसर x आउट ऑफ y टाइम्स, है ना, y में से x टाइम्स वो करेक्ट आंसर बताता है। इफ द probability that student guesses the answer to be wrong is 2/3, then what is the relation between x and y। ठीक है, अब देखो y टोटल है, टोटल y चीजों के आंसर देता है, उसमें से x बार क्या होता है, जो गेस किया वो करेक्ट हो जाता है। तो बताइए कितने बार इनकरेक्ट होता होगा, y माइनस एक्स टाइम्स, है ना। इनकरेक्ट कितने बार होता होगा, अगर करेक्ट x बार होता है, वापस से देख लीजिए, इन एमसीक्यू टेस्ट स्टूडेंट गेसेस द करेक्ट आंसर x आउट ऑफ y टाइम्स, टोटल y है उसमें से x टाइम्स करेक्ट हो जाता है, तो इनकरेक्ट कितने टाइम्स होता होगा, y माइनस एक्स टाइम्स, इतने टाइम्स इनकरेक्ट होता होगा, ठीक है। इसी की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है ना, इनकरेक्ट या रॉन्ग की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है, 2/3 दी हुई है। तो आप क्या बोलेंगे, y माइनस एक्स अपॉन y ही बोलेंगे ना, क्योंकि y ही क्या है, टोटल, टोटल सारे क्वेश्चंस y के, ठीक है। ये दिया हुआ है 2/3, चलिए कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 3y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 2y, इधर ले आइए, 3y माइनस 2y, y इसको उधर भेज दीजिए 3x, ये रिलेशन है, y इज इक्वल्स टू 3x, कहीं दिख रहा है, पहला, ठीक है, पहला इज द करेक्ट आंसर। When a die is thrown, probability of getting an even number less than 4, अरे भैया कौन सा है एक even number less than 4, एक ही तो है 2, तो 2/6, even number less than 4, 2/6, 2/6 क्या होता है यहाँ तो ऑप्शन नहीं, गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 4, हाँ, when a die is thrown the probability of getting an even number less than 4 is, oh sorry, देखिए क्या होता है, बहुत सारा वीडियो का असर हो गया है, ठीक है। तो क्या एक ही तो नंबर है, तो 1/6, क्या हम भी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 कॉइन्स, चलिए ये एक अब नया पैटर्न आ गया, तो हाँ यहाँ पे अब मैं फिर आपको एक चीज बता देता हूं। देखिए कोई भी एक एक्सपेरिमेंट जो होता है, जैसा टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाई, है ना, तो इस एक्सपेरिमेंट के कुछ आउटकम होते हैं। अब अगर एक ही एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम्स किया जाए, या फिर एक टाइप का एक्सपेरिमेंट साथ में किया जाए, जैसे कोई 2 लोग कॉइन को टॉस कर रहे हैं, है ना, या फिर एक कॉइन को 2 बार टॉस किया जा रहा है, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जा रहा है, या फिर 3 लोग साथ में कॉइन टॉस कर रहे हैं, ये सारे केसेस में जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो चेंज होता है। और वो किस फॉर्म में चेंज होता है, टोटल आउटकम्स किस फॉर्म में चेंज होता है ये होता है, वर्ड्स में अगर आपको लिखाना है तो आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट टू द पावर
नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट हो रहा है या फिर कितने लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वैसा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं एक डाई को रोल करने पे कितने आउटकम आते हैं, एक डाई को रोल करने पे 6 आउटकम आते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, है ना, 6 आ सकता है। अब मैं बोलूं 2 डाई साथ में रोल हो रहे हैं, 2 डाई साथ में रोल हो रहे हैं, तो आप बोलोगे एक का आउटकम कितना है 6, और कितने डाई रोल हो रहे हैं या फिर कितने बार डाई को रोल किया जा रहा है ना, वो आ जाता है पावर में। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 36। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे ही कॉइन के साथ कैसा होगा, अगर 2 कॉइन साथ में टॉस किए जा रहे हैं, ठीक है, तो एक कॉइन का आउटकम कितना होता है 2, हेड और टेल, और 2 बार अगर किया जा रहा है या 2 कॉइन साथ में किए जा रहे हैं तो पावर भी आ जाएगा 2, 4 आउटकम, ठीक है। क्या क्या होंगे वो 4 आउटकम, हेड हेड आ जाए, टेल टेल आ जाए, हेड टेल टेल हेड, ठीक है। वही एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जा रहा है या 3 कॉइन को साथ में टॉस किया जा रहा है, तो अगेन एक कॉइन का आउटकम इधर, और जितने बार हो रहा है या फिर जितने लोग साथ में कर रहे हैं वो पावर में आ जाएगा। तो 2 का पावर 3, 8 आउटकम्स, है ना। क्या क्या होंगे वो 8 आउटकम्स, यहां पे लिख के दिखा देता हूं, कॉइन की बात कर रहा हूं मैं, है ना। ओहो, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, ठीक है टेल हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल टेल हेड एंड हेड हेड टेल, ठीक है, हो गए 8, इसके अलावा और नहीं होगा। तो वैसे ही डाई के भी केस में अगर 3 डाई साथ में रोल हो रहा है, ठीक है, या फिर 3 लोग साथ में या फिर एक ही डाई को 3 बार रोल किया जा रहा है, तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216, ठीक है, इस हिसाब से होता है। तो वैसे यहां पे देखो 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, तो टोटल हमारा प्रोबेबिलिटी या टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं, टोटल सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा 4। एक कॉइन का 2 होता है, लेकिन जैसे ही 2 कॉइन हो गए तो 2 का पावर 2 क्या हो गया 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, तो चलिए ये 4 मैं आपको यहां लिख के बता देता हूं, अभी बोल के बताया ही था। एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट का मतलब होता है कि एक टेल तो मिनिमम चाहिए ही, एटलीस्ट का मतलब ही होता है कम से कम, ठीक है। एटलीस्ट 1 टेल, तो एक टेल मिल जाए या 2 टेल मिल जाए चलेगा, लेकिन एक तो चाहिए ही। तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है, एक यहां मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, ये नॉट एक्सेप्टेबल, ये ठीक नहीं है, ठीक है, एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो 3/4, 3/4 विच ऑप्शन इज दिस 3/4, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, चलिए, अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम वेल शफल्ड, प्रोबेबिलिटी इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड, ठीक है। अब आप कार्ड समझ गए हैं तो ये हो गया आपके लिए होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, है ना, कैन नॉट बी, ये हो सकता है बिल्कुल, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 लगेगा, 700/1 हो जाएगा ये, है ना, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता नंबर प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। देखिए 2 डाइस आ गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 10, चलो अच्छा सवाल। डिनोमिनेटर अब हम समझ गए, 2 डाई है तो 36, ठीक है। तो अब देखिए 2 डाई जब रोल होगा आपको सम चाहिए ग्रेटर देन 10 सम क्या चाहिए ग्रेटर देन 10, तो आप बोलोगे ग्रेटर देन 10 कैसे बन सकता है। अगर हम यहां 4 लें और यहां पर 6 आ जाए तो सिर्फ 10 बन रहा है, मतलब कि 5 से शुरू करना पड़ेगा, 5 और 5, अरे क्या बोल रहा हूं मैं अभी, 5 और 6, इससे बना 11, 6 और 5 इससे भी बना 11, एंड 6 एंड 6 इससे क्या बना 12। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या, सम ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन पूछा है तो 3/36, 3/36 क्या आ जाएगा 1/12, 1/12, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। और कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, है ना, नहीं हो सकता, नहीं ये हो नहीं सकता, क्या आ गया अब, ठीक है, ये भी होमवर्क भाई, अब कार्ड हम समझ गए हैं ना, पत्ते खेलने लगे हैं अब आप तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से वही 4 ऑफ हार्ट्स, चलो अब ये हार्ट्स देख के थोड़ा दिल कर गया है कि अब बना ही देते हैं। तो क्या बोला गया है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 ऑफ हार्ट्स, ठीक है, 4 ऑफ
हार्ट्स, तो आपको पता है कि हार्ट्स ये एक कैटेगरी है, जैसे हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब, स्पेड, है ना, हार्ट के 14 कार्ड्स हैं, ठीक है। तो हार्ट में एक एस है, 3 फेस हैं और फिर 2 से लेकर 10 तक का नंबर है, तो 4 ऑफ हार्ट तो कोई एक ही कार्ड होगा, है ना, तो 1/52, ठीक है, इजी। फिर से आ गया, देखिए 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स दैट अपीयर्ड इज 9, सीधा बोल दिया इज 9। कैसे 9 बनेगा, आप बोलेंगे 3 6 6 3, ठीक है, 4 5 5 4। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है क्या 9 बनाने के लिए? हाँ, कोई और ऑप्शन है? नहीं है, तो 4/36 1/9 आंसर। 2 dice are rolled simultaneously, probability that 6 will come up at least once, at least once, ठीक है। व्हाट इज द, फिर से एटलीस्ट वाली कहानी है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एक में तो 6 आना चाहिए, तो आप एक में अच्छा, इसके लिए मैं आपको थोड़ा पूरा प्रॉपर बना के दे दूं क्या कि जब 2 डाई रोल होते हैं तो क्या बनता है, ऐसा बना के दे दूं एक टेबल जैसा। चलो मजे करो, बना देते हैं। 1 2 3 4 5, वो 6 हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, ठीक है। देखिए क्या क्या होता है, 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6, मतलब कि पहले डाई में हमेशा 1 आया, दूसरे डाई में 1 2 3 4 5 6 ऐसा आया, ठीक है। फिर आप क्या बोल सकते हैं, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 3, क्या लिख रहा हूँ मैं, 3 4 5 6, ठीक है, 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6। ऐसे ही बचपन में हम चीटिंग करते थे ना, चीटिंग नहीं मतलब कोई भी होमवर्क मिलता था तो यही करते थे, ऐसे ऐसे लिखते जाओ, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6। चलिए, अब एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट एक जगह तो क्या आए, 6 आ जाए, तो क्या बोलेंगे आप, मैं गोला बनाते जाता हूं उस पर, ठीक है। किससे बना दें, हरे से बना देते हैं, ये आ गया, 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 ये भी आएगा, क्यों क्यों ये भी आएगा, क्योंकि एटलीस्ट बोला है एक होना चाहिए, 2 भी हो गया तो चलेगा ना, अच्छी बात है, ठीक है। यहां कहीं भी 6 नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, इन सब में है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11/36, है ना, 11/36 आंसर मेरा मिल गया। चलिए, और इससे आपको मार्क्स भी मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ चलिए, एमसीक्यूज खत्म, हम असर्शन रीजन पे आ गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8 ऑन रोलिंग अ डाई इज 0, करेक्ट, ए इज ट्रू, है ना, इम्पॉसिबल इवेंट है ये तो, 8 कभी आ नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, देखो जो मैं कह रहा हूं वही हो रहा है, तो ये आर इज ऑल्सो ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ दिस इज इतना, नंबर ऑफ गुड एग्स इन द लॉट इज दिस, ठीक है। तो बैड एग्स, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.035, और आप बाय फॉर्मूला क्या बोलेंगे, बाय फॉर्मूला ये होगा, नंबर ऑफ बैड एग्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एग्स, टोटल नंबर कितना है 400, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 0, इसके 2 डेसिमल शिफ्ट करेगा, एंड 3.5 इंटू 4 गिव्स 14, तो 14 हो गए नंबर ऑफ बैड एग्स, बैड एग्स रवि कुमार ठीक है। चलिए, तो 386 होगा क्या गुड, बिल्कुल 386 होगा, है ना, 400 में से, 400 में से इतना चला गया तो 386 ही तो आएगा, है ना। तो असर्शन क्या है, ट्रू है,
इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अच्छा 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 अच्छा, ओके ठीक है। यहाँ पे मैंने वो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड लिखा नहीं था, इस क्वेश्चन ने याद दिला दिया, तो अब मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। कहाँ गया, ठीक है। ये जो है नॉट हैपनिंग, इसी को क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। अगर ये इवेंट है तो ये क्या कहलाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री। दिस इज नोन एज व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है, ओके। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कहाँ तक पहुंच गए थे, बस हम, ये नहीं था क्या, कहाँ था, हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, 1 माइनस पी, बिल्कुल यही होगा। आर इज ट्रू, है ना, आर इज ट्रू, ठीक है। तो क्या इसके मदद से ही आप ऊपर वाले का जवाब, मतलब ऊपर वाले का आंसर नीचे वाले की मदद से मिल रहा है क्या, आवाज आ रही है ना, हाँ ठीक। तो हाँ, क्या था, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज 1 माइनस पी, सही तो है। अब ऊपर क्या है, बैड एग्स की प्रोबेबिलिटी ये है, नंबर ऑफ गुड एग्स इतना है। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, ओह हाँ। तो क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है। हालांकि ये जरूर है कि आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड एग अगर वो है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड एग क्या होगा, 1 माइनस वो कर दीजिए, 1.000 माइनस 0.035, क्या आ जाएगा 5, 9 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 9 माइनस 3 6, यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड एग्स, है ना। तो यहां से आप गुड एग्स का काउंट बता सकते हैं। तो ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, ठीक है। कि ये वापस से फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एग्स, तो आपको ये मिल गया है, और बाय फॉर्मूला आप अगेन गुड एग्स की वैल्यू ऐसे करके निकाल सकते हैं, है ना, 96.5 इंटू 4 करके। 96.5 माई एफ एम, ऐसा कुछ होता था क्या, देखिए यही आएगा 386, 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24, 25 26, 36 38, 386 आ गया। तो निकल तो जा रहा है उससे, तो अब हम बोल देते हैं कि ठीक है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले असर्शन में। 2 कॉइन टॉस हो रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल, नो टेल 1/4, बिल्कुल सही है ना, हमने देखा था यही है वो कैटेगरी जिसमें नो टेल है, बाकी तीनों में टेल मिल ही जाएगा, ठीक है। तो असर्शन ट्रू है, असर्शन इज ट्रू 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 ट्रू। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, बिल्कुल यही लिखाया था हमने आपको, है ना, दिस इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन यहां पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसीलिए ये होगा नॉट एक्सप्लेन या नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए असर्शन रीजन भी खत्म, अब यहां से थ्योरेटिकल सवाल शुरू, सब्जेक्टिव सवाल। 2 डाइस आर रोल टुगेदर बियरिंग नंबर्स इतना इतना इतना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द, अच्छा देखिए 2 डाइस रोल किए जा रहे हैं जिसमें ऐसे ऐसे नंबर है, 2 डाइस, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड इज एन ऑड नंबर, अच्छा सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से दो नंबर को प्रोडक्ट करने पे ऑड नंबर मिलेगा। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअली अच्छा सवाल है। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचें कि एक ऑड नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ऑड आ जाएगा, तो गलत, क्योंकि ऑड को इवन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इवन बन जाएगा। आपको ऑड तभी मिलेगा जब ऑड ऑड से मल्टीप्लाई हो रहा हो, मतलब कि जब 7 7 से मल्टीप्लाई हो, जब 7 9 से मल्टीप्लाई हो, जब 7 11 से मल्टीप्लाई हो, है ना। मतलब मैंने ये मान लिया कि पहले डाई में 7 आ रहा है, दूसरे डाई में 7 9 11 आ गया, ठीक है, ये हो गए कुछ, ठीक है। फिर आप क्या बोलोगे, पहले डाई में 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, दूसरे में 7 आया, 9 आया, 11 आ गया, है ना। इनके अलावा तो और कोई ऑड, अच्छा 11 भी तो है, अब 11 आया, 11 के साथ 7 आ गया, 11 के साथ 9 आ गया, 11 के साथ 11 आ गया। इन्हीं नंबर्स के प्रोडक्ट आपको ऑड नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि ऑड इंटू इवन इवन हो जाता है ना, सोचो 3 इंटू 2 6 हो गया, है ना, ऑड इंटू इवन इवन, ठीक है। ओनली ऑड इंटू ऑड गिव्स ऑड, तो ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैंने आपको बताया है
कि एक डाई के आउटकम्स देखो यहाँ पे 6 है, तो 2 डाई के आउटकम 6 का स्क्वायर 36, और फेवरेबल कितने आ गए हैं 9, मतलब फाइनल आंसर 1/4, 1/4, ठीक है आंसर। अच्छा सवाल था ये। हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर्स हैव द 100th डिजिट 8 एंड यूनिट डिजिट 5? कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर्स होंगे जिसमें 100 डिजिट पे तो 8 है, 100 डिजिट पे 8 है, और यूनिट डिजिट पे 5 है ना? ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन सच नंबर आउट ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स, आउट ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, ये भी एक अच्छा सवाल है। ठीक है, आप बोलेंगे क्या क्या नंबर हो सकते हैं? 805, 815, 825, 835, 45, 55, 65, 75, वो कर दूं क्या? कहाँ है जी? 85, बस इतना ही होंगे ना, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप, है ना? फिर और इससे बढ़ाऊंगा तो 8th डिजिट हट जाएगा। ठीक है, तो बताइए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। ठीक है, तो न्यूमरेटर तो हमारा 10 हो गया। अब बात आती है कितने टोटल 3 डिजिट नंबर होते हैं, बताइए। शुरू कहाँ से होता है? 100 से होता है 3 डिजिट नंबर, खत्म कहाँ पे होता है? कितने पे? तो बताइए कितने नंबर्स हुए, कितने नंबर्स हुए? बताओ बताओ बताओ, कितने नंबर्स हुए? 101 से अगर आप गिनना शुरू करेंगे, मान लो 101 से आप गिनना शुरू कर रहे हैं, है ना, 101 से, या चलो सीधा सीधा बात करते हैं, इससे ऊपर 99 नंबर्स हैं, है ना, और यहां तक 999, तो 999 में से 99 माइनस कर दीजिए, है ना। हम 1 से लेके अगर 999 तक गिने तो 999 नंबर्स हैं, है ना, और 1 से लेके 100, 100 से तो 3 डिजिट शुरू हो जाएगा, तो 100 के पहले कितने नंबर थे? 99, वो उसको माइनस कर दो तो 900 आ गया। तो आंसर क्या हो गया? 1/90, ये है सही जवाब। चलिए खत्म करें। अ कार्टन कंसिस्ट ऑफ 60 शर्ट्स आउट ऑफ विच 48 आर गुड, 8 हैव मेजर डिफेक्ट्स एंड 4 हैव माइनर डिफेक्ट्स। है, अच्छा मैं दिखाई भी नहीं देता हूँ क्या? इधर आ जाता हूँ तो, ओह ओके, नहीं दिख रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। मेजर डिफेक्ट्स, 4 हैव माइनर डिफेक्ट्स। निगम अ ट्रेडर विल एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड, बट अनमोल इज अनदर ट्रेडर, ठीक है, अनमोल एक अनदर ट्रेडर है, विच विल ओनली रिजेक्ट the shirts which have major defects. One shirt is drawn at random from the carton. Find the probability that it is acceptable to Anmol. Anmol कब accept करेगा भाई? Will accept the shirt which are good. अच्छा ये निगम था, अनमोल की बात हो रही है। अनमोल रिजेक्ट करता है which have major defects, ठीक है, मेजर डिफेक्ट्स वाले को वो क्या करता है? रिजेक्ट। तो मेजर डिफेक्ट कितने? 8 है, तो आप 60 में से 8 माइनस कर दीजिए, 60 में से 8 माइनस कर दीजिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, ओके, ये आपका आंसर है। ओके, रिड्यूस कर दीजिए, ये क्या आएगा? 26, ये क्या आएगा? 30, अच्छा और रिड्यूस हो जाएगा, ये 13 और ये 15, तो 13/15 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे 3 अनबायस्ड कॉइन्स, अब आ गया 3। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, मैं वापस से वो लिख देता हूँ फिर, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, कितना हो गया? 6 हो गया। टेल हेड, टेल हेड, हेड टेल, है ना? कुछ गड़बड़? कोई गड़बड़ नहीं। एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब एक हेड तो होना ही चाहिए। एक हेड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, इसको छोड़ के बाकी सब जगह है, मतलब कि एटलीस्ट 1 हेड 7/8 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, ओके, यहाँ तक हम पहुंच गए। एक बात बता देता हूं कि आपको डेसिमल में लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, 7/8 आ रहा है, उसी फ्रैक्शन में भी आप छोड़ दीजिए आंसर। ठीक है, 7/8। ठीक है, अगला क्या है? एग्जैक्टली 1 टेल, सिर्फ एक टेल चाहिए, तो आप बोलेंगे ये है, ये है, ये, तो 3/8, 3/8,
टू हेड्स एंड वन टेल, 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 बस ये भी 3/8 है ना, ये भी 3/8, ठीक है। क्रॉस चेक कर ही लेते हैं भाई, क्यों गलती की गुंजाइश क्यों छोड़े। हेड टेल टेल, हेड हेड टेल, ठीक है। टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, ठीक। आगे बढ़ते हैं। A jar contains 54 marbles, each of which is blue, green, and white. The probability of selecting a blue marble at random from the jar is इतना, green is इतना, how many white marbles, ठीक है। Again EGPG, ठीक है। क्या बोलेंगे आप, 54 मार्बल्स है, मतलब वो क्या हो गया आपका, मैं इधर खड़ा रहता हूँ तो भी नहीं दिखाई दे रहा हूँ क्या, हाँ। टोटल कितना हो गया, वही सैंपल स्पेस है 54। तो अब आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू, ब्लू कितना है 1। आप पहले बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू क्या आएगा, नंबर ऑफ ब्लू अपॉन टोटल विच इज 54, इसकी वैल्यू है 1/3। तो यहाँ से ब्लू की वैल्यू मिल गई आपको, ब्लू कितना निकल के आ गया, है ना, यहाँ से आपको ब्लू की वैल्यू क्या मिल गई 54/3 विच इज 54/3 मतलब कि 18। कितने ब्लू मार्बल्स हैं, 18। फिर आपने देखा आगे क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्रीन अपॉन 54, और दिया कितना है 4/9, 4/9। यहाँ से ग्रीन मार्बल की वैल्यू मिल गई, 9 1 जा 9, 6 जा एंड 6 4 जा 24। ये हो गया ग्रीन नंबर ऑफ नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स। तो अब पूछ रहा है व्हाइट मार्बल्स, इन दो को सम कर लो और 54 से सब्ट्रैक्ट कर दो। सम कितना आ रहा है, b प्लस जी कितना आ रहा है, b प्लस जी 32 आ रहा है, 32 आ रहा है। तो वाइट कितना हुआ, वाइट हुआ 54 माइनस 32 विच इज 22, 22 आपका आंसर है कि व्हाइट मार्बल्स कितने हैं 22। अब यहीं पे अगर सवाल थोड़ा और बढ़ा देता तो वो प्रोबेबिलिटी भी पूछ सकता था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट मार्बल, ठीक है। चलिए, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल डेक ऑफ 52, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, चलिए ये आप लोग कीजिएगा। ओ नहीं नहीं नहीं, ये मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अगेन एक नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ पे, ये है और, ये है एंड, ठीक है। और का मतलब होता है कि ये भी चलेगा और वो भी चलेगा, ठीक है। मतलब फेस कार्ड और अ ब्लैक कार्ड, मतलब कि फेस कार्ड चाहिए ब्लैक कार्ड भी चाहिए। ऐसे कार्ड नहीं बोल रहा है वो कि ब्लैक फेस कार्ड चाहिए, ये नहीं बोल रहा है। तो ब्लैक कार्ड जिसमें नंबर्स हो, जिसमें एस हो, वो भी चलेगा, और इधर फेस कार्ड्स भी चलेंगे, जो ब्लैक ना हो वो भी चलेगा। ये है और का मतलब सब कुछ इंक्लूड किया जा सकता है, जो ये दोनों के साथ दोनों को सेटिस्फाई करता है। लेकिन एंड का मतलब है कि एक ऐसा ब्लैक कार्ड जो जैक हो, है ना, या एक ऐसा जैक जो ब्लैक हो, ठीक है। क्लियर, तो ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, तो क्या बोला है, वन कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड और अ ब्लैक कार्ड। तो आप बोलेंगे टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 3 3 3 3 12, 12 फेस कार्ड होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं। और ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड 26 होते हैं, ब्लैक कार्ड 26 होते हैं। लेकिन 26 में से 6 तो ऑलरेडी फेस में इंक्लूड हो गए ना, 26 में से 6 क्लब के और स्पेड के फेस कार्ड, वो तो इस फेस कार्ड्स में इंक्लूड हो गए। तो 26 में से 6 आप माइनस कर दीजिए, तो ब्लैक कार्ड्स कितने बचे 20, इन दो को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा टोटल क्या आ गया 32, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पहले का आंसर आ जाएगा, इसके प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 32/52, ठीक है। रिड्यूस करके क्या बन जाएगा, यहां पर आ गया 16, यहां आ गया 20 4 से ही काट दूं क्या सीधा, 4 8 जा एंड 4 13 जा, तो 8/13, ठीक है। अच्छा सवाल है ये। चलिए, नाइदर एन एस नॉर अ किंग,
एस और किंग को छोड़ के बाकी सब, एस और किंग को छोड़कर बाकी सब, डिनोमिनेटर अभी भी 52, ठीक है। एस और किंग को छोड़कर बाकी सब, किंग कितने होंगे 4, एस कितने होंगे 4, 4 4 8, 8 माइनस कर दीजिए, माइक चल रहा है ना, हाँ 8 माइनस कर दीजिए, 52 में से 8 माइनस हो गया तो कितना आ जाएगा है, 52 में से 8 माइनस हुआ तो 44, 44 आ जाएगा, ठीक है। रिड्यूस कर दीजिए अगेन 4 से, 4 11 ज़ा 4 13, मतलब ये आ गया 11/13 इसका आंसर। तीसरा देखते हैं, अ जैक एंड अ ब्लैक कार्ड। तो जैसे अभी आपको बताया एंड, इसका मतलब वो सिर्फ ब्लैक जैक कार्ड की बात कर रहा है या फिर जैक जो ब्लैक हो, ठीक है। तो जैक कितने जैक ब्लैक होंगे, तो 2/52, ठीक है, 2/52 मतलब 1/26, ये आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर क्लियर, चलिए आगे बढ़ा जाए। बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स 4 ब्लैक बॉल्स, इजी इजी इजी, होमवर्क है ना, यहीं से दिख रहा है। रेड कितना है 6/10, नॉट रेड मतलब कि ब्लैक 4/10, 6। 2 कॉइन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। देखो अब 3 कॉइन वाला कर लिए तो अब ये तो आपके लिए इजी है ना, कर लेना ये भी होमवर्क। अच्छा इसमें भी देखो क्या बोला है, एंड बोला है, चलो भाई बता देता हूं ये भी। एटलीस्ट 1 हेड, 2 कॉइन्स है तो मैं लिख देता हूं हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो कम से कम, कम से कम ये हो गया, मतलब कि इसका आ जाएगा 3/4। एटमोस्ट 1 टेल, एटमोस्ट का मतलब होता है हिंदी में ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक टेल, इसका मतलब कम से कम एक नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक ही होना चाहिए, एक से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो हम फिर से ये और यही सिलेक्ट करेंगे, एटमोस्ट 1 टेल भी यही आएगा, है ना। एटमोस्ट 1 टेल में भी यही 3 आएंगे, क्योंकि एटमोस्ट 1 टेल का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा एक से ज्यादा टेल नहीं चाहिए, और एक से ज्यादा है यहां पर, तो इसलिए ये सिलेक्ट नहीं होगा। अ हेड एंड अ टेल, अ हेड एंड अ टेल मतलब कि एक हेड चाहिए और एक टेल चाहिए, तो ये 2/4 विच इज 1/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 डाइस थ्रोन सेम टाइम, प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 अपीयरिंग ऑन, ये अब आप कर सकते हैं, ठीक है। हमने वो पूरा टेबल ही बना लिया है, वहां से अब आप नंबर्स देख के कर लीजिएगा, है ना। कहाँ गया वो टेबल, यही है, ये देखो, है ना। ये पूरा देख के ऐड वगैरह कर लेना, ठीक है, इसके हिसाब से कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका होमवर्क। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से शुरू होता है केस स्टडीज, ठीक है। केस स्टडीज देखते हैं अब। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स conducted a survey to find out about preferred mode of transportation to school among their classmates. They surveyed 200 स्टूडेंट। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डेटा कि टोटल सर्वे कितनों पर हुआ है, 200 स्टूडेंट्स के ऊपर हुआ है, ठीक है। क्या क्या पता चला भाई कि 120 स्टूडेंट्स पैदल जाते थे स्कूल, 25% बाइसाइकिल से जाते थे। तो चलिए अभी ही यहाँ पे 25% निकाल लीजिए, 25% का मतलब 50 बच्चे, ठीक है। 10% बस से जाते थे, 10% का मतलब क्या हो गया 20 बच्चे, ठीक है। रिमेनिंग स्टूडेंट्स प्रिफर टू बी ड्रॉप्ड बाय कार, कार से भी आ रहे हैं कार, ठीक है। तो 200 इन सबको ऐड करके 200 से माइनस कर दीजिए, 120 और 50 170, ये हो गया 190, मतलब कि 10 लोग आते हैं कार से, है ना। देखिए टोटल करने पे आ रहा है 200, 10 20 30 80 आ गया 200, ठीक है। चलिए अब सवाल देखते हैं। So what is the probability that a randomly selected student does not prefer to walk? Does not prefer to walk. Walk के अलावा, तो 120 को पहले माइनस कर दो 200 से, ये 3 मोड, 80/200, 80/200, 80/200 रिड्यूस होके 4 2 जा 4 5 जा, ये आपका आंसर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट हु प्रिफर्स टू वॉक, और देखो फिर से आ गया, और में दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड, और यूज अ बाइसाइकिल, वॉक और बाइसाइकिल दोनों को ऐड कर लो, वॉक और बाइसाइकिल 170, तो ये क्या आ गया 170/200 विच इज 17/20। चलिए तीसरा सवाल जो 2 मार्क के लिए होता है और में आ रहा है,
वन डे 50% ऑफ वॉकिंग स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू कम बाय बाइसाइकिल। अच्छा, कि 120 में से 60 सोचे बाइसाइकिल से आएंगे अब। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली कम्स टू स्कूल यूजिंग अ बाइसाइकिल ऑन दैट डेट। तो पहले से बाइसाइकिल, अरे भाई पहले से बाइसाइकिल वाले 50 है, अब वहां के 60 भी ज्वाइन कर लिए हैं, तो कितना हो गया 110। तो 110 बाय 200, 11 बाय 20। क्लियर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट प्रेफर्स टू बी ड्रॉप्ड ऑफ बाय कार। 10 बच्चे थे भाई, 10 बाय 200 मतलब 1 बाय 20। ठीक है, ई जी। चलिए एक फैमिली स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, है ना। क्या क्या बोला है, 51% ऑफ फैमिलीज हैड नो चिल्ड्रन, 51% नो चिल्ड्रन, 20% 1 चाइल्ड, 19% 2 चिल्ड्रन, 7% 3% 4 और मोर। अरे बाबा रे, अमेरिका में भी ये सब चल रहा है, 4 और मोर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड फैमिली हैज 2 और 3 चिल्ड्रन, 2 और 3, देखो फिर से 2 और 3, तो दोनों को ऐड करना है। 2 वाला कितना है, 2 वाला है 19%, है ना, और 3 वाला है 7%, ऐड करके हो गया 26%। तो 26% को ही क्या कहेंगे, 26 बाय 100, 26 बाय 100, ये आ गया 13 बाय 50। ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड फैमिली हैज मोर देन 1 चाइल्ड, मोर देन 1, तो 1 के अलावा जितने भी ऑप्शन है, 1 के अलावा, अरे भाई 1 वाला ये है। अच्छा 9 और 1 को हटा दो, तो 19, 7 और 3, इसमें 3 और ऐड कर देते हैं, 29, तो ये आ गया 29 बाय 100। ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड फैमिली हैज लेस देन 3 चाइल्ड, लेस देन 3 का मतलब नो चाइल्ड या 1 चाइल्ड या 2 चाइल्ड, नो चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड, नो चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड, नो चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड। ठीक है, नो चाइल्ड 1 चाइल्ड एंड 2 चाइल्ड, कितना हो गया, 90 हो गया क्या, 90%, है ना। तो 90% ऐसे हैं जिनके पास लेस देन 3 चाइल्ड है, 90%। ठीक है, 90% मतलब 90 बाय 100 मतलब 9 बाय 10। और इसका लास्ट, सिलेक्टेड फैमिली हैज मोर देन 2 चिल्ड्रन, मोर देन 2, मोर देन 2, मोर देन 2, मोर देन 2 कहाँ है, मोर देन 2, मोर देन 2 का मतलब ये दोनों 10%, 10%, 10% मतलब 10 बाय 100, 1 बाय 10। ठीक है, 1 बाय 10। ओके, नाउ आई होप कि ये आपका अब लास्ट क्लास, मतलब लास्ट क्वेश्चन है, नहीं है। चलिए, अ मिडिल स्कूल डिसाइडेड टू रन द फॉलोइंग स्पिनर गेम एज दिस। ठीक है, ये ऐसे घुमाने वाला है और ये भी ऐसे घुमाने का है। ठीक है, ओके, और ये एरो कहीं पे भी रुकेगा तो वो कलर बताएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्पिन ईच स्पिनर वंस, ब्लू एंड रेड मेक पर्पल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ब्लू और रेड मिला के पर्पल बनता है। सो इफ वन स्पिनर शोज रेड और दूसरा ब्लू दिखाएगा तो मतलब आप जीत गए, पर्पल आने पे आप जीत गए। वन सच आउटकम इज रिटन एज आर बी, है ना, आर और बी ऐसे करके लिखा जा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है सारे पॉसिबल आउटकम क्या क्या होंगे वो बता दो। तो देखो, आर के साथ आर, आर 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 बी आर जी, फिर जी आर जी बी जी जी, वाई आर वाई बी वाई जी, यहीं लिख दे रहा हूं मैं, आप वहीं का आंसर समझ लीजिएगा। पहला आर 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 बी आर जी, है ना, इस आर के साथ ये 3, फिर इस जी के साथ ये 3, जी आर जी बी जी जी, फिर वाई के साथ ये 3, वाई आर वाई बी वाई जी। तो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका पहला आंसर है। ठीक है, पहला आंसर हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग पर्पल, पर्पल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पर्पल कैसे बन रहा था, रेड और ब्लू से, आर और बी से, है ना, आर और बी से बन रहा है। ठीक है, तो आर और बी कहाँ कहाँ है, यहां है और कहीं है, आर और बी और कहीं है, नहीं है। ठीक है, मतलब कि दूसरे का आंसर क्या हो गया, 1/9 हो गया, 1/9, 1/9। ठीक है, 1/9। चलिए, फॉर ईच विन पार्टिसिपेंट गेट्स 10 रुपया, बट इफ ही और शी लूजेस ही हैज टू पे 5 रुपया टू स्कूल। तो 99 पार्टिसिपेंट ने खेला है,
आपको ये बताना है कि कितना फंड स्कूल ने इकट्ठा किया होगा। वाह भैया, गेम खिला के स्कूल पैसा कमा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हर एक जीत पे 10 रुपए मिलते हैं, और अगर हार गए तो 5 रुपए स्कूल को देने पड़ते हैं। ठीक है, तो देखो 99 पार्टिसिपेंट्स खेलें, 99 पार्टिसिपेंट्स खेलें, जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जीतने की प्रोबेबिलिटी है पर्पल बनाना, है ना? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/9। तो अगर 99 लोग खेलें तो उनमें से जीते कितने लोग होंगे? 11 लोग होंगे जो जीते होंगे, है ना? 11 लोग होंगे जो जीते होंगे, और हारे कितने होंगे? 88 लोग हारे होंगे। अब 11 लोग जो जीते हैं, हर एक को जीतने पे 10 रुपए मिलेगा, हर एक को जीतने पे 10 रुपए मिलेगा, और अगर जितने हार गए उनको 5 रुपए देना है। ठीक है, 5 रुपए देना है। तो स्कूल कितना कमाया? स्कूल कितना कमाया? तो स्कूल को कितना मिला? जो लोग हारे उनसे पैसा मिला है, कितना मिला है? 5। और उन्होंने 11 लोग जो जीते हैं उनको 10-10 रुपए बांटा है, तो 11 × 10। ठीक है, 88 × 5 कितना हो जाएगा? 88 × 5 440। ठीक है सही लिख रहा हूँ ना? 8 5 40, हाँ, और ये 110। तो स्कूल ने कितना कमा लिया भैया? 330 रुपया। 330 रुपया स्कूल ने कमा लिया है, ₹330। चलिए, फिर बोला है इफ द सेम अमाउंट ऑफ 5 हैज बीन डिसाइडेड फॉर विनिंग और लूजिंग द गेम। मतलब अब 5 रुपए जीतने पे मिल रहे हैं, 5 रुपए हारने पे कट रहे हैं। ठीक है, तो कितना कलेक्ट किया जाएगा? पार्टिसिपेंट्स अभी भी 99 ही हैं। ठीक है, मतलब जीतने हारने वाला सेम है, फिक्स है, बस इसमें अब वो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा 88 - 11 कर देता हूँ, इंटू में 5 कर देते हैं। 88 - 11 कितना आएगा? 77। 77 को 5 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 77 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 5 35, 385 रुपीज़, ये आपका आंसर है। ठीक है, ओके। तो ये एक केस स्टडी का अच्छा सवाल था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यहां ये है कि आप टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से कितने लोग जीते और कितने हारे ये निकालें, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमारे एमएसएम का आखिरी सवाल है ये। सम स्टूडेंट्स वेर आस्क्ड टू लिस्ट देयर फेवरेट कलर। ये दे दिया, सबका एंगल बता दिया। आपको पता है पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन क्या है? इफ अ स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हिज और हर फेवरेट कलर बीइंग व्हाइट। क्या है ये? 120/360, 1/3 है। ब्लू और ग्रीन, ब्लू और ग्रीन के दोनों को ऐड कर दो, ब्लू ग्रीन को ऐड कर दो, 120 अगेन सेम 1/3। 15 स्टूडेंट्स लाइक द कलर येलो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे? ओके, 15 येलो, 90 डिग्री का मतलब 15 लोग हैं, तो 360 डिग्री का मतलब क्या हुआ? इंटू 4, तो यहां भी इंटू 4 कर दो, 60 लोग। इजी कितने हैं? सर्वे किया गया है 60 पार्टिसिपेटेड, 60 स्टूडेंट्स। ठीक है, कैलकुलेशन आप दिखाइएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फेवरेट कलर बीइंग रेड और ब्लू? रेड और ब्लू को ऐड कर दो भैया, रेड और ब्लू। 90/360 1/4, 90/360 1/4। ठीक है, यहां पर ये होता है खत्म। अब आते हैं एग्जाम्पलर पे। ठीक है, चलिए फटाफट इसको भी निपटाते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कौन कौन हो सकता है? ठीक है, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही हो सकता है ना? यही हो सकता है। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम, वेल शफल्ड 52। फेस कार्ड, देखो भाई फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 3 3 3, 12 12/52, 12/52 कर दीजिए, 4 से काट दीजिएगा, 4 3 जा 4 13 जा, आ गया ऑप्शन ए। बैग कंटेन्स 3 रेड 5 वाइट 7 ब्लैक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इजी सा सवाल है, सब हटाओ इस सबको, सब आप देख चुके हैं, है ना? हमने सब कर लिया है। देखते हैं कुछ अच्छा है क्या। इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर 0 0 0, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी? कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, ये 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा हो गया, न्यूमरेटर बड़ा है। देखो, एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, तो इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू, सबसे कम जो दिख रहा है 0.0001। ठीक है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज p, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट 1 - p। ठीक है, इजी।
प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, तो कभी भी क्या नहीं हो सकता, लेस देन 0 नहीं हो सकता, ठीक है। परसेंटेज की बात कर रहा है ना, परसेंटेज में ग्रेटर देन 1 हो सकता है, 2%, 3%, 4%, 50%, है ना, 100 से कम भी हो सकता है। एनीथिंग बट अ होल नंबर, ये भी हो सकता है, कोई भी होल नंबर हो सकता है एनीथिंग बट अ होल नंबर है। प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, ऑकरेंस कैन नेवर बी एनीथिंग, कैन नेवर बी एनीथिंग बट अ होल नंबर, एक होल नंबर, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर 0 से कम भी नहीं हो सकता, लेकिन डी ऑप्शन भी थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं। 17, पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक इवेंट डिनोट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो क्या होगा, यही है आपका ऑप्शन, ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी, ठीक है, ओके। 52 कार्ड्स हैं, रेड फेस कार्ड, ये सब इजी है, हाँ ओके ओके ओके, ये आया ना 19वां सवाल, ठीक है, आ गया भाई। देखिए सब कुछ जो भी आपके लिए नया हो वो हम तुरंत आपको बताएंगे। देखिए एक नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल मतलब नॉन लीप ईयर को ही नॉर्मल ईयर कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, एक नॉर्मल ईयर में 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि 52 संडे, 52 मंडे, 52 वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सब 52 हो गए, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा होता है उसमें, 1 डे एक्स्ट्रा, ठीक है। कैसा होता है भाई, कैसे पता आपको, भाई डिवाइड करके देख लो, 365 टोटल डेज होते हैं, इसको 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, ओके, तो क्या आएगा, 7 5 जा 35, फिर 15 बचेगा, 2 जा 14, एक रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि एक नॉर्मल ईयर में 52 वीक्स होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो अब वो एक दिन एक्स्ट्रा संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये कुछ भी हो सकता है। तो आपको पूछा जा रहा है कि 53 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब वो लास्ट का एक जो एक्स्ट्रा डे है वो संडे ही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलेंगे संडे इज वन ऑफ द डेज आउट ऑफ 7 डेज, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/7, कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। अब यहीं पे अगर आपको लीप ईयर बोल दिया, तो लीप ईयर के लिए भी यहां पे मैं लिख देता हूं, लीप ईयर में कितने होते हैं, लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, 366 डेज का मतलब हो गया कि 52 वीक्स और 2 एक्स्ट्रा दिन, 2 एक्स्ट्रा डेज, ठीक है। अब 2 दिन एक्स्ट्रा है, तो ऐसे केस में अगर आपको एक एक्स्ट्रा कोई भी 53 संडे, 53 मंडेज, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ गया, तो आपके पास 2 ऑप्शन है ना, 2 ऑप्शन है, ठीक है, तो 2/7 आ जाएगा, ठीक है, ओके, क्योंकि 2 दिन है, क्लियर, क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52, इवेंट इज कार्ड इज नॉट एन एस, नंबर ऑफ आउटकम्स, एस नहीं है, तो एस 4 होते हैं भैया, 4 हटा दो, 48, ठीक है। अच्छा नहीं, एस ऑफ हार्ट्स बोला है, एस ऑफ हार्ट्स बोला है तो एक ही हटाएंगे, 51, ये आपका आंसर, 51 आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अरे वही वही वैसे ही क्वेश्चन आ गया, देखो, बैड एग, बैड एग रवि कुमार, गर्ल कैलकुलेट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग प्राइज इन हर लॉटरी, ठीक है, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कीजिएगा। मल्टीपल ऑफ 5 आया है, देखिए ये भी हम कर चुके हैं। समवन इज आस्क्ड टू टेक अ नंबर 1 से 100, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम, ये आपको करके देखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 1 से 100 के बीच में कौन कौन प्राइम होते हैं वो आपको करना है, या चलो मैं बता देता हूँ, मेरे को याद नहीं है, ठीक है। 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 25 होते हैं भाई, 25 होते हैं, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन सी है आपका आंसर, ठीक है, 25 होते हैं, ऐसा हमें दिख रहा है, 25 होते हैं, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो लास्ट सवाल आ गया है। 5 घर हैं, ABCDE, क्लास है इतना, 4 फ्रॉम हाउस ए, हाउस ए से इतने आते हैं, हाउस बी से इतने आते हैं, इतने 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 आते हैं, सिंगल स्टूडेंट सिलेक्टेड क्लास मॉनिटर दैट ही सिलेक्टेड नॉट फ्रॉम ABC, ABC से सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो कहाँ से सिलेक्ट हुआ है भैया, डी और ई से सिलेक्ट हुआ है, डी और ई के बच्चों का देख लीजिए, डी से 2 हैं, डी से क्या है, 2 हैं, डी से 2 हैं, टोटल बच्चे कितने थे,
23 माइनस करते जाते हैं, 23 19 हो गया, 19 में से 8 गया 11, 11 में से 5 गया 6 है ना, 6 में से 2 गया 4, मतलब ई में 4 है, हो गया 6/23 आंसर है आपका, 6/23 आंसर है। एंड दैट्स इट, वी हैव कम टू द क्लोजिंग सेशन। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी होता है खत्म। अब हमने 4 चैप्टर कर लिए हैं, आपकी 23 मार्क्स की तैयारी हो चुकी है ना। अपने आप से बोलिए कि हाँ हो चुकी है, अगर आपने सही तरीके से किया है तो बिल्कुल आपकी तैयारी हो गई होगी। ठीक है, अगेन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए जिनको भी इसकी ज़रूरत है ना। और तब तक, जब तक अगला चैप्टर का वीडियो नहीं आता, तब तक करते रहिए प्रैक मैथ। थैंक यू।